क्या कर रही है? चल आप पूछते हैं इससे। भाई एक बात तो बताएं, वो जो औरत बैठी है वो क्या कर रही है अकेली बैठी? वो पागल तो नहीं है? वो बुढ़िया, हाँ जी। यार इसका शोहर इससे बहुत प्यार करता था। हाँ। ये दोनों कभी कभार यहाँ आके आइसक्रीम खा के चला जाया करते थे। अब इसका शोहर 2 साल पहले फौत हो गया, अच्छा, तो अब ये कभी कभार उसकी याद में यहाँ आइसक्रीम खा के चली जाती है। क्या ख्याल है बॉस? इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। इंटरव्यू ना हो जाए? चल इसका इंटरव्यू करते हैं, छोड़ उसे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, हम न्यूज रिकॉर्डर की तरफ से आए हैं। हमें पता चला है कि आपके शोहर आपसे बहुत प्यार करते थे। अब हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, बैठो। या माइक मुझे दे, कैमरा लगा। माँ जी, आपने अपने शोहर के साथ शादीशुदा जिंदगी कितने साल गुजारी? 50 साल बेटा। 50 साल। और इसमें आपका झगड़ा कितनी बार हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। क्या एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ? इनका झगड़ा हुआ नहीं और उनका झगड़ा रुकता नहीं। क्यों ना मैं माँ जी का इंटरव्यू उनके सामने करूं, ताकि वो माँ जी से कुछ सबक हासिल करें। माँ जी, अभी हम एक जगह से इंटरव्यू करके आए हैं। उनके घर में लड़ाई ही नहीं खत्म होती। लड़की अपने शोहर से तलाक मांग रही है। आपकी 50 साल शादीशुदा जिंदगी में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ अगर आपका मैं यही इंटरव्यू उनके सामने करूँ, तो शायद वो लड़ना कम कर दें, उनके झगड़े खत्म हो जाएं। हाँ ठीक है बेटा, ले चलो मुझे उनके पास। अगर मेरे कहने से किसी का घर बस जाए तो भला मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अली, तू इनको गाड़ी तक ले चल, मैं उनको कॉल कर लूँ। हेलो जी, हम आपके इंटरव्यू से पहले उनका इंटरव्यू चलाएंगे कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ इतना प्यार कैसे कर सकता है। उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप कहती तो मैं ले आऊँ आपके घर? चले ठीक है, ओके। हाँ अली, सब रेडी है? रेडी बॉस। करूँ स्टार्ट? यस। ओके। जी माँ जी, आप मुझे अब बताएं, आपने अपने शौहर के साथ 50 साल खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारी है। इसका राज क्या है? क्या आपके पास बहुत मालो दौलत थी, या आप पढ़ी लिखी थी, या आप खाना बनाने में बहुत माहिर थी? देखो बेटा, शादीशुदा पुरसुकून जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो उसके बरक्स जहन्नम भी बना सकती है। ऐसे में आप मालो दौलत का नाम ना लीजिए। बहुत सारी ऐसी मालदार औरतें हैं जिनकी जिंदगी जीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है, और खुशहाल जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है। यहाँ तक के बाद तलाक तक पहुंच जाती है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी खवातीन जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, अक्ल, समझ बूझ
और आला से आला तरीन खाने बनाने में भी माहिर होती हैं। दिन भर नए नए खाने बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। तो फिर इसका राज क्या है? क्या आपके शौहर ने आपके साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की? मुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, एक दिन मेरे शौहर आए, काम से थके हुए थे, मुझे कहने लगे चाय बना दो। मैं उस दिन कपड़े धो रही थी और मुझे हल्का सा बुखार भी था। मैं बेध्यानी में चाय बनाकर उनके पास ले गई। ये लीजिए आपकी चाय। अरे पहले चाय पी लें, कहीं ठंडी ना हो जाए। ओके ओके। तुमको समझ क्यों नहीं आती? 1,00,000 बार कह चुका हूं कि मेरी चाय में शुगर कम डाला करो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? और तुम्हें अब लिख के दे दूं? बकवास कर करके थक गया हूं मैं, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं। सर दर्द कर रहा था मेरा, सोचा चाय पीऊंगा कुछ फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन तुमको तो जरा परवाह नहीं है मेरी। ये चाय पीकर तो मेरे सर का दर्द और बढ़ जाना था। ऐसे मौके पे खामोश हो जाना चाहिए। बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी खामोशी में तमस्खर का अंसर होता है, उससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। ऐसे मौके पे मैं कमरे से बाहर नहीं जाती थी, खामोशी से कमरे में ही खड़ी रहती थी, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उनसे जान छुड़वा रही हूँ या मैं उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं तब तक वहां बैठी रहती जब तक वो बिल्कुल पुरसुकून नहीं हो जाते थे। अच्छा। उनकी किसी बात की मुखालफत नहीं करती थी, और जब वो पुरसुकून हो जाते थे तब मैं कमरे से बाहर जाती। तो फिर तो आप उनसे नाराज हो गई होंगी, हफ्ता डेढ़ उनसे बात नहीं की होगी, या फिर क्या किया था आपने? मैं दोबारा किचन में गई, मैंने उनके लिए फिर से चाय बनाई और उनके लिए चाय लेकर गई। ये देखें, मैं आपके लिए दोबारा चाय बना लाई हूँ। ले जो चाय, मैंने नहीं पीनी। मुझे पता है आपको चाय की जरूरत है जनाब, मेरे सरताज, मेरे मजाजी खुदा। आपके सर में दर्द था तो मुझे पहले बताते, मैं दूध गर्म करके ले आती। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। एक मैं भी पागल ही हूँ, पहले आपके सर में दर्द था, ऊपर से मैंने आपका मूड खराब कर दिया। अच्छा सॉरी मेरी मोहब्बत के फरिश्ते। अरे आपको तो बुखार है, मैं गुस्से में खामखा आप पर बोलता रहा। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। अच्छा सॉरी, मैं भी न जाने क्या कुछ बोल गया। तुम्हें तो मेरी जान बसती है। चलाओ, तुम्हें डॉक्टर से मेडिसिन ले दूं। अरे मेरी जान, आपके मोहब्बत भरे दो अल्फाज ही मेरे लिए शिफा हैं। बेगम,
तुमने तो मेरी बेरौनक दुनिया को रंगीन बनाया है अपनी मोहब्बत से, वफादारी से। चलो आज का डिनर हम बाहर करेंगे और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। सच्ची में? सच। चलें फिर। चले। अच्छा, तो आपने अपने शौहर की सारी बातों पर फौरन यकीन कर लिया? तो और क्या, आप क्या चाहती हैं कि जब मेरा शौहर गुस्से में हो तो उसकी मैं बात फौरन मान लूं, और जब वो मुझे प्यार से कहे तो मैं उसकी कोई बात ही ना मानूं? मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूं। आपके शौहर ने आपकी इतनी इंसल्ट की, आपको नहीं लगता कि बीवी की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि मेरी इज्जत नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राजी हो और मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो। और दूसरी बात ये कि मियाँ बीवी में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत नफ्स, कैसी अना, कैसा गुरूर, कैसी नाराजगी। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मैं गुस्सा करती, लड़ती झगड़ती तो आज यूं आप लोगों के सामने खुशहाल जिंदगी का राज ना बताती। बेटी, अगर घर बसाना हो तो सब्र करना चाहिए, और अगर घर को जन्नत बनाना हो तो खुद को हम सफर के रंग में ढाल लेना चाहिए। बेटी, याद रखना, शादी एक बार ही होती है, दूसरी बार तो सिर्फ समझौता होता है, और रिश्ते निभाने का मौका भी सिर्फ एक बार ही मिलता है। मुझे ये बताओ कि शादी तो तुम कर लोगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वहां भी खुश ही रहोगी? बेटी, वहां भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा, और यहां भी तुम्हारे हाथ में ही है। इसलिए एक दूसरे को माफ करके नए सिरे से जिंदगी को शुरू करो, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया है। खुशहाल जिंदगी का राज, अगर मेरी इन बातों पे अमल करोगी तो देखना, एक दिन तुम लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजारोगे मेरी तरह। जाओ और मना लो एक दूसरे को। हाँ ली, ओके। खुदारा बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को माफ करना सीखें, गुस्से, अना और गुरूर में एक दूसरे की वफा को पामाल करना छोड़ दें। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर वो अपने हमसफर से नाराज हैं या तलाक की बात कर रहे हैं तो खुदारा छोड़ देना नफरतें, भूल जाए सब तलखियां, और एक दूसरे को माफ करके एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी है वो बोलकर एक दूसरे का हाथ थाम ले। जिंदगी बहुत छोटी है, गुरूर, अना, गुस्सा छोड़ो ना। चलो एक दूसरे का हाथ थाम कर प्यार से एक साथ रहते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को YouTube पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।